हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू बायोलॉजी बाय फैज़ सर। मैं फैज़ अपने चैनल पे आपका फिर से वेलकम करता हूँ। बेटा, आप लोग जानते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन किस किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और डबल सर्कुलेशन से बेनिफिट क्या है? ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका बेनिफिट क्या है। क्या आपको पता है कि फिश में आपका 2 चैम्बर हार्ट होता है, फिश में 4 चैम्बर हार्ट नहीं होता। ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे अपने इस लेक्चर से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करेंगे लेक्चर। पहले आपसे दो बातें कर लूँ। पहली बात तो ये कि मेरा एक ही टारगेट है कि टारगेटेड स्टडी करें ताकि बायोलॉजी में आपके नंबर अच्छे आए। ठीक है। और दूसरा, आप इस वीडियो को एटलीस्ट 7 मिनट देखिएगा, 7 मिनट तक देखिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पूरा देखिएगा। पसंद नहीं आए तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाथवे की, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा ब्लड हमारे हार्ट में कैसे फ़्लो कर रहा है, किस तरीके से फ़्लो कर रहा है, तब तक हम लोग डबल सर्कुलेशन नहीं समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले पाथवे समझना बहुत ज़रूरी है कि किन रास्तों से ब्लड हमारे हार्ट में जा रहा है, हमारे हार्ट से बाहर आ रहा है। ठीक। तो दो चीज़ हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी। पहली चीज़ ये पढ़ी थी, आर्टरी। आर्टरी क्या करती हैं? ब्लड से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेती हैं और हमारे हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेती हैं और हमारी पूरे बॉडी में सप्लाई करती हैं। और एक दूसरी ब्लड वेसल थी, वेन। वेन क्या करती है? वेन हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और उसको कहाँ सप्लाई करती है? हमारे हार्ट में सप्लाई करती है। ठीक है। ये दो बातें हमने जानी थी, इन दो बातों को याद रखिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, हार्ट की बात करें तो हमने बताया था हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं, राइट में होते हैं और लेफ्ट में होते हैं। चैम्बर का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक कमरा होता है, कमरा समझ लीजिए हार्ट का। ठीक है। हार्ट के 4 अलग अलग हिस्से हैं। हार्ट मान लीजिए आपका घर है, उस घर में 4 कमरे हैं और चारों कमरे में अलग अलग काम हो रहा है। ठीक। तो चैम्बर में जो ऊपर का चैम्बर होता है उसको एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। अब जो राइट साइड में है उनको राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल कहेंगे, जो लेफ्ट में है उनको लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। राइट साइड में हमेशा याद रखिएगा, राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है? सबसे पहले ब्लड आता है हमारे राइट एट्रियम में। कहाँ पे आता है? राइट एट्रियम में। हमारे बॉडी में वेंस होती हैं, उन वेंस को कहते हैं वेना कावा। ये जो वेना कावा वेंस होती हैं ये दो होती हैं, एक होती हैं इन्फीरियर, एक होती हैं सुपीरियर। सुपीरियर वेना कावा क्या करेगी? हमारे बॉडी के ऊपर के हिस्से से, यानी कि हमारे हेड, फेस, चेस्ट, इन सब जगह से रीजन से ब्लड लेगी, हार्ट में डाल देगी। और दूसरी होती है इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा क्या करेगी? ये हमारे बॉडी के लोअर पोर्शन से, हमारे इंटेस्टाइन है, लेग है, ठीक है, इन सब जगह से ब्लड लेगी और वो कहाँ डाल देगी? हार्ट में डाल देगी। तो यहाँ पर एक बात ये याद रखिएगा, जब भी हार्ट में ब्लड आता है तो उस टाइम पर एट्रियम रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स का मतलब वो फैल जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। फैलते इसलिए ताकि उसके अंदर ब्लड, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आ सके। ठीक। अब एट्रियम में ब्लड आ गया है, एट्रियम में ब्लड भर गया है, अब एट्रियम क्या करेगा? एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो सिकुड़ेगा। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमने बताया था राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर बैक फ्लो भी हो सकता है, वेंट्रिकल से एट्रियम में वापस से ब्लड आ सकता है। तो बैक फ्लो होने के लिए, बैक फ्लो को बचाने के लिए यहाँ पर एक वॉल्व होता है, उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व।
या इसी ट्राइकस्पिड वॉल्व को एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं। ये वॉल्व क्या करते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं ब्लड का, ठीक है, आप बैक फ्लो से बचाते हैं। आपने देखा था वेंस में हमने पढ़ाया था, वहाँ पर भी वॉल्व होते थे ताकि वेंस में बैक फ्लो ना हो ब्लड का, ठीक। तो अब क्या हुआ, अब हमारे एट्रियम से ब्लड आ गया है राइट वेंट्रिकल में। अब जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है उस टाइम पर राइट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, यानी कि वो भी फैल जाता है ताकि ब्लड आ जाए। अब क्या होगा, अब ये जो राइट वेंट्रिकल है ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अगेन ये सिकुड़ेगा। तो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो ब्लड है ये ब्लड हमारा पंप हो जाएगा लंग्स को। किसको पंप हो जाएगा, लंग्स को। और किसके थ्रू जाएगा वहाँ पर ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक आर्टरी होती है जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, उसको लंग्स में पहुँचाती है। अब लंग्स में क्या होगा आपको पता है, ऑक्सीजनेशन होगा। जो ब्लड है उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाएगी और उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर भी बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर भी पल्मोनरी आर्टरीज में कुछ वॉल्व होते हैं, उन वॉल्व को कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व। ये वॉल्व क्या करते हैं, बैक फ्लो से बचाते हैं ताकि ब्लड हमेशा आर्टरी में जाए, आर्टरी से वापस वेंट्रिकल में ना आए, ठीक। अब देखिए अब क्या हुआ, हमारे हार्ट में ब्लड आया, हमारे हार्ट से चला गया लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगा और वहाँ से जो ब्लड निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, लंग्स से। हमारे लंग से जो ब्लड निकलेगा उस ब्लड को हम लोग कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, या ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे लंग से वो ब्लड निकलेगा और वो ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ जाएगा हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में। हमने बताया था शुरू में ही, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड होता है, राइट में डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू क्या होगा, लंग से ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा। अब यहाँ पर भी क्या होगा यहाँ पर अब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करेगी, ब्लड उसके अंदर आके भर जाएगा। इसके बाद लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, वापस से जो ब्लड होगा वो ब्लड कहाँ जाएगा, वो ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल में, ठीक है। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्लड पासेस थ्रू द बाइकस्पिड वॉल्व टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर भी क्या होते हैं, यहाँ पर भी वॉल्व होते हैं, इनको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं या मिट्रल वॉल्व कहते हैं। वॉल्व का फंक्शन हर जगह सेम है, बैक फ्लो को रोकना, ठीक है। तो अब ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो उस टाइम पर लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगी, ठीक है। रिलैक्स इसीलिए रहेगी ताकि ब्लड उसके अंदर आ सके। अब क्या होगा, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड आउट थ्रू द aorta टू द होल बॉडी। होल की स्पेलिंग में ये ई है बेटा, ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो aorta के थ्रू, aorta एक आर्टरी है, इसके थ्रू वहाँ से ब्लड निकलेगा और हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाएगा। तो ये तो था पूरा का पूरा पाथवे। यही पाथवे था कि किस रास्तों से ब्लड हमारे हार्ट में आता है, हमारे हार्ट से जाता है लंग्स में और लंग्स से वापस से हार्ट में आता है और हमारे हार्ट से वापस से पूरे बॉडी में, ठीक है। ये आप लोग समझ लिए तो समझ लीजिए आप लोगों को डबल सर्कुलेशन समझ लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी डबल सर्कुलेशन और क्लियर होगा। अभी हमने सिर्फ आधी बात बताई है, पूरी बात वीडियो पूरा देखने पे ही समझ में आएगी, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। तो aorta क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी पूरे हमारे बॉडी की जितने भी ऑर्गन्स है, मसल्स है, यानी कि हमारी स्केलेटन मसल्स है, हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को, हमारे लंग्स को, किडनी को, हर ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करेगा, aorta करेगी, ठीक। यहाँ पर देखिए ये वाइट कलर की एरो है, ये वाइट कलर की एरो सब कुछ दर्शा रही है। पल्मोनरी वेन की बात करें तो पल्मोनरी वेन दो होती हैं, सॉरी 4 होती हैं। एक लंग से 2 पल्मोनरी वेन निकलती हैं
इनका नंबर टोटल 4 होता है। पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो आर्टरी भी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक राइट लंग हो जाएगी, एक लेफ्ट लंग हो जाएगी। अब वे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक क्या 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि हम लोग जानते हैं जो आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन है, वेन में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, लेकिन पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे हिसाब से तो ये उल्टा है। इसके पहले हमने आप लोग को बताया था कि आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ तो कहानी बदल गई है। ठीक, आप पुराना वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें एक बात हमने और बताई थी, आर्टरी का काम होता है ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना। ठीक है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा है, ये ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। तो ये तो अपना काम कर ही रही हैं, ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही हैं, इसीलिए इनको आर्टरी कहा गया। पल्मोनरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लंग्स में ले जा रही हैं। ठीक है, क्लियर। अब वेन्स की बात कर लेते हैं। वेन्स के बारे में हमने बताया था कि वेन्स क्या करती हैं, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाती हैं। ठीक है, टूवर्ड्स द हार्ट। तो यहाँ पर ये यही काम कर रही हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से ले रही हैं और हार्ट में ब्लड को ला रही हैं। क्योंकि ये हार्ट में ला रही हैं इसीलिए इनको वेन कह रहे हैं। ये एक एक्सेप्शन है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो राइट वेंट्रिकल की थिकनेस है ये पतला है, लेकिन जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये वो थिक है। थिक का मतलब होता है मोटा है। ठीक है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल इसलिए थिक होता है क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना पड़ता है। क्योंकि अगर बहुत प्रेशर के साथ ब्लड को पंप नहीं करेंगे तो ब्लड हमारे हेड तक और हमारे टो तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसको ज़्यादा प्रेशर के साथ पंप करना पड़ता है, इसीलिए उसकी वॉल मोटी होती है ताकि ज़्यादा प्रेशर होने पर वो वॉल रप्चर ना हो। ठीक, तो ये पूरा पाथवे समझ में आ गया। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने बता दिए। अब चलते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना चाहिए। देखिए, हमने बताया था कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिस टाइम एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसी टाइम क्या होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स करता है। वेंट्रिकल रिलैक्स क्यों करेगा, ताकि ब्लड उसमें चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो ये है वो ये है कि एक ही टाइम पर राइट और लेफ्ट एट्रियम दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ज्वाइंटली। ठीक है, ज्वाइंटली एक ही साथ, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल दोनों एक साथ रिलैक्स करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि राइट अलग करेगा लेफ्ट अलग करेगा, ऐसा नहीं है। दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे और दोनों एक साथ ही रिलैक्स होंगे। तो जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों ऑरिकल एक साथ रिलैक्स करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी, ये याद रखिएगा। यहाँ पर एक टर्म यूज़ होता है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। यानी कि आर्ट्रियम वेंट्रिकल जब एक बार पूरा कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं तो वही आपका कार्डियक साइकिल कहलाता है, जिसको हम लोग हार्ट बीट भी कहते हैं। नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन की जो हार्ट बीट होती है वो 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। ठीक है, और हार्ट बीट कुछ कंडीशंस में कम भी हो जाती हैं, कुछ कंडीशंस में ज़्यादा भी हो जाती हैं, वो कंडीशन अभी हमें डिस्कस नहीं करनी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मेन टॉपिक, डबल सर्कुलेशन। डबल का मतलब होता है 2 बार, सर्कुलेशन का मतलब होता है सर्कुलेट होना। ये जो ब्लड होता है ये ब्लड हमारे हार्ट से 2 बार सर्कुलेट होता है। आप भी कहेंगे कि सर कैसे 2 बार सर्कुलेट होता है, कहेंगे ना। देखिए, एक कार्डियक साइकिल में 2 बार हमारा जो वो होता है हार्ट ब्लड होता है वो हार्ट से पास होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में, और लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है कहाँ पर, हार्ट में।
तो ये एक सर्कुलेशन हो गया, हार्ट से निकला बॉडी ऑर्गन में गया, वापस से हार्ट में आ गया, ये एक सर्कुलेशन हो गया। और ये सर्कुलेशन कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, यानी कि हमारे लंग्स के साथ जो हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, सी होगा वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी को जाता है। अब पूरे बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर के वापस से कहाँ आ जाता है, वापस से आ जाता है हमारे हार्ट में। तो ये कहलाता है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक मतलब जो हमारे बॉडी के सिस्टम से सर्कुलेट होकर के आ रहा है ब्लड। तो दो बार ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट से, एक बार लंग्स को, दूसरी बार पूरे बॉडी को, इसीलिए इसको कहा गया है डबल सर्कुलेशन। बस कुछ नहीं है। ठीक है, कितना आसान था। आप लोग को अगर पाथवे याद हो गया तो सब अपने आप याद हो गया इसमें। ठीक, अब देखिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि इसका बेनिफिट क्या है, डबल सर्कुलेशन का बेनिफिट क्या है। डबल सर्कुलेशन से देखिए होता क्या है, जब हमारा ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा, ठीक, तो हमारी बॉडी की ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो सकेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन वाला अलग है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो मान लीजिए एनर्जी बनाने के लिए हमें बहुत ऑक्सीजन चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों ने क्लास 11 में, क्लास 9 में पढ़ा होगा, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जो किसी भी इन्वायरमेंट में जाएं उनका बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा होता है। एग्जांपल ह्यूमन का लेते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो हम चाहे साइबेरिया चले जाएं ठंडक में, चाहे हम अफ्रीका चले जाएं गर्मी में, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा रेगुलेट होता है और रेगुलेट होकर के 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए और एनर्जी बनाने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन से बेनिफिट क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहती है जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन हो सकता है और वो अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है डबल सर्कुलेशन का, क्योंकि बिना एनर्जी के बॉडी का कोई काम नहीं होना, और एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा कौन कर रहा है, ये डबल सर्कुलेशन कर रहा है। ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे आपका एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनके बॉडी में 3 चैम्बर वाला हार्ट होता है। हमारे में 4 चैम्बर था, उनके में 3 चैम्बर होता है। उस 3 चैम्बर में क्या होगा, उस 3 चैम्बर में 2 ऑरिकल होगा, 1 वेंट्रिकल होगा, ये। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब ये वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो ऑक्सीजन वाला और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। तो क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है तो ये ऑक्सीजन की मिक्सिंग को सह लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फिश की बात करें तो फिश के पास सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर का हार्ट है। ये होता क्या है, यहाँ से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक, यहाँ से ब्लड गया कहाँ पे, गिल्स में गया। गिल्स में क्या होगा, गिल्स में ऑक्सीजनेशन हो जाएगा जैसे हमारे लंग्स में होता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा क्या कहते हैं वेंट्रिकल में, और यहाँ से वो पूरे फिश की बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बस एक ही साइकिल में फिश को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया, इसीलिए उसका 2 चैम्बर हार्ट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हार्ट के बारे में जो आज हम लोगों ने डिस्कस की। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। डबल सर्कुलेशन का क्लियर कट वहाँ पे हमने नोट्स दे दिए, यहाँ पे डायग्राम से समझा दिया है कि एक बार लंग से निकला हार्ट में, हार्ट से निकला लंग्स में गया, लंग से वापस से हार्ट में आया तो पल्मोनरी सर्कुलेशन। हमारे हार्ट से निकला पूरे बॉडी में गया, देखिए लीवर में गया, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, किडनी में गया, लोअर बॉडी में गया, हर जगह गया। वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कनेक्ट हुआ, वापस से हमारे हार्ट में आया और ये कहलाया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कितना आसान था। ये याद रखिएगा, जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा डबल सर्कुलेशन तो आपको ये इतना लिखना पड़ेगा। ये आप लोग अपने से समझ के लिख सकते हैं, इसको 2 बार 3 बार देखेंगे, समझ जाएंगे, अपने आप लिख लेंगे। नहीं तो हमने जो पाथवे समझाया है उस पाथवे को समझा के आप बता सकते हैं कि एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है, दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो रहा है, इसीलिए डबल सर्कुलेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यही ख़त्म करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हम जैसे ही नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों क्या आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ये जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये एसएससी के एग्ज़ाम में भी आता है, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी आता है, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो टेट हो, हर जगह पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप फिर लॉकडाउन का टाइम है, आप लोग को टाइम मिला है, कोई भी चाहे तो बायोलॉजी सीख सकता है। अब इससे ज़्यादा आसान बेसिक बायोलॉजी कुछ नहीं हो सकती है, ठीक। तो कल हम लोग मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ। कल का भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अब कल जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है आपका सर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस